दिस वीडियो इज़ अबाउट टमी टक सर्जरी। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्किन लूज़ होती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया उस वजह से या काफ़ी सारी प्रेगनेंसी होने के बाद, मल्टीपल बेबीज़ के बाद स्किन लूज़ हो गई, स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए। तो ऐसे पेशेंट्स सिर्फ लाइपोसक्शन से फ़ैट रिमूवल करवा के खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी स्किन की सैगिनेस इतनी ज़्यादा है कि वो स्किन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर हम सिर्फ लाइपोसक्शन कर देंगे तो वो स्किन बल्कि पहले से भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि ख़राब लगती है। सो ऐसे पेशेंट्स दे आर वेरी गुड कैंडिडेट फॉर टमी टक सर्जरी। टमी टक सर्जरी में सिर्फ स्किन रिमूव नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स रिमूव नहीं करते, बल्कि बहुत अहम हिस्सा या बहुत अहम पार्ट वो है इंटरनल मसल टाइटनिंग। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के बाद आपके जो मसल्स हैं बार बार स्ट्रेच होकर बहुत लूज़ हो जाते हैं। इसलिए अगर स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट ना भी हो, फिर भी पेट बड़ा बड़ा लगता है और पेट के मसल लूज़ होने की वजह से पेट बाहर की तरफ ज़्यादा फील होता है। सो इसलिए मसल्स टाइटनिंग बहुत अहम पार्ट है टमी टक सर्जरी के अंदर। सो सबसे जो कॉमन सर्जरी है वो जिसे हम टमी टक कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्डोमिनोप्लास्टी। सो टमी टक सर्जरी में जहाँ सी सेक्शन की लाइन है यहाँ हम कट करते हैं, स्किन को ऊपर लिफ्ट करते हैं, बेली बटन को वहाँ डिटैच करते हैं और ऊपर तक जाके मसल्स को टाइट करते हैं और फिर स्किन को नीचे खींचते हैं और बेली बटन को नई जगह पे रिप्लेस कर लेते हैं और जितनी लूज स्किन है वो सारी रिमूव करके स्टिच लगा लेते हैं। ये जो स्टिच लगाते हैं नॉर्मली हम इस टेक्निक से लगाते हैं कि आपको निकालने नहीं पड़ते और 2 हफ्ते में रूटीनी ज़ख़म ठीक हो जाता है और इसमें कोई ख़ास ऐसा रिस्क भी नहीं है, जैसे कोई इन्फेक्शन का रिस्क 1-2% से ज़्यादा नहीं इसमें होता। जो टमी टक सर्जरी है अर्ली सबसे अच्छा उन लोगों के लिए है जिनका वेट नॉर्मल है, जिन्होंने ऑलरेडी वेट अपना मेंटेन रखा हुआ है, तो उनको लाइपोसक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका वेट थोड़ा ओवर वेट है, जिनका वेट ज़्यादा है 70-75 प्लस वेट है, उनको हमें साथ में कंबाइन लाइपोसक्शन भी करनी पड़ती है। तो हम दैट इज़ कॉल्ड लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। तो हम लाइपोसक्शन और टमी टक कंबाइन करते हैं। इसमें हम फ्रंट का एरिया कई दफ़ा छोड़ देते हैं और साइड्स पे और लव हैंडल्स और बैक पे हम लाइपोसक्शन करते हैं। सो ऐसे पेशेंट जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उनको चाहिए कि वो लाइपोसक्शन भी साथ में कंसिडर करें और साथ में टमी टक भी करवाएं, एंड दैट्स कॉल्ड लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। इसी तरह के और ऐसे पेशेंट जिनका वेट और थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 80 प्लस हैं और वो चाहते हैं कि उनका वेट भी कम हो जाए, वो कहते हैं जी लाइपोसक्शन कर दें, लेकिन जो लटकी हुई स्किन है उसके लिए हमें टमी टक करना पड़ेगा। लेकिन इतने ज़्यादा वेट के साथ टमी टक करना और लाइपोसक्शन करना सेफ़ नहीं होता। इसमें आपके स्किन नेक्रोसिस होने का ख़तरा होता है, वहाँ पे ज़ख़म खुल जाएगा, वुंड डेहिसेंस हो जाएगी और स्किन का पार्ट ब्लैक हो सकता है। ऐसे केसेस में आइडली तो ये कि वेट कम करें और नॉर्मल लेके आएँ तो फिर हम टमी टक करें। अदरवाइज़ वी हैव अनदर टेक्निक दैट्स कॉल्ड टुलवा एब्डोमिनोप्लास्टी। टुलवा एब्डोमिनोप्लास्टी के अंदर हम पहले एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन करते हैं, फ्रंट पे, साइड्स पे, बैक पे, ऑल अराउंड 360 लाइपोसक्शन करते हैं और फिर जो स्किन है ये बहुत लूज़ हो जाती है, तो फिर हम इसकी जितनी लूज़ स्किन उसको निकाल देते हैं और बेली बटन को रिमूव कर देते हैं और हम बाद में बेली बटन नया बनाते हैं या उसी टाइम बना सकते हैं या बाद में। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है वो ये कि हम बेली बटन से ऊपर वाले मसल्स को टाइट नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जिनकी मसल्स बहुत लूज़ नहीं हैं और लेकिन फ़ैट ज़्यादा है, तो वो टुलवा एब्डोमिनोप्लास्टी के और राइट कैंडिडेट हैं। अनदर टेक्निक, ऐसे पेशेंट जिनका वेट ज़्यादा है और लाइपोसक्शन भी कर रहे हैं लेकिन उनकी स्किन भी काफ़ी लूज़ है, जो कि फ्रंट पे भी लूज़ है, साइड्स पे भी है और बैक पे भी है, तो उनको हमें 360 टमी टक करना पड़ता है। तो हम लाइपोसक्शन तो 360 करते हैं, लेकिन उनकी जो स्किन रिमूवल है वो हमें ऑल अराउंड करनी पड़ती है, क्योंकि अगर स्किन नहीं निकालेंगे तो वो डॉग ईयर्स बन जाएंगे और जो लूज स्किन वो फिर बुरी लगती है। सो वी हैव टू डू 360 टमी टक इन सच केसेस जिनके बेली की जो स्किन है वो सामने से भी लूज़ है, साइड से भी लूज़ है और बैक से भी लूज़ है। सिमिलरली कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी फ़ैट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन स्किन इतनी लूज़ नहीं होती, थोड़ा सा पाउच बना होता है। तो ऐसे पेशेंट्स चाहते हैं कि हम टमी टक ना कराएं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो लाइपोसक्शन के अलावा मिनी टमी टक भी है। मिनी टमी टक का मतलब है कि हम लाइपोसक्शन करके सारी फ़ैट निकालने के बाद जो स्किन लूज़ होगी बस वो स्किन निकालेंगे और क्लोज़ कर देंगे। इसमें हम स्किन को लिफ्ट करके बेली बटन को डिटैच करके
और मसल्स टाइटनिंग वाला काम नहीं करेंगे जो कि नॉर्मल टमी टेक में होता है। मिनी टमी टेक में हम सिर्फ स्किन को रिमूव करते हैं, तो इसलिए उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है और इसमें हम बेली बटन को या चीज़ों को डिटैच नहीं करते। और ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन बहुत थोड़ी सी लूज़ है उनमें मिनी टमी टेक बहुत सूटेबल है। और फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्किन लूज़ है वो लाइपोसक्शन से भी अगर टाइट नहीं होगी तो इस तरह रिमूवल से आपका मसला हल हो जाता है और ओवरऑल लाइपोसक्शन करने से आपका ओवरऑल बॉडी कंटूरिंग अचीव हो जाती है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें टमी टेक नहीं कराना, हमें आप सिर्फ लाइपोसक्शन करें। तो जो टमी टेक है ये डिपेंड करता है आपकी फ़ैट कितनी है, आपकी स्किन कितनी लूज़ है। अगर स्किन बहुत लूज़ है, स्ट्रेच मार्क्स पड़े हुए हैं और आपके मसल भी लूज़ हैं, तो वो लाइपोसक्शन करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका रिज़ल्ट हो सकता है 50% भी ना आए, बल्कि कई दफ़ा जो पेशेंट जिनकी दरमियाने होते हैं, थोड़ी सी फ़ैट भी होती है, अगर हम लाइपोसक्शन कर दें, जो पीछे स्किन बचती है बहुत रिंकल वाली होती है, वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए अगर आपकी स्किन लूज़ है, उस पर स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो लाइपोसक्शन तो हम साथ में कर ही देंगे, लेकिन आपको टमी टेक ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि टमी टेक में जितनी भी स्ट्रेच मार्क वाली स्किन है वो उतर जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और लाइपोसक्शन करके ओवरऑल बॉडी की अच्छी कंटूर हो जाती है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि टमी टेक एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए और आपको लगता है कि अब बेली बहुत लूज़ हो गया है, स्किन बहुत लूज़ है, स्ट्रेच मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें टमी टेक को कंसिडर करें। और ये लाइफ लॉन्ग सर्जरी, ये इस सर्जरी का रिज़ल्ट आपके लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहता है। सिर्फ आपको वेट मेंटेन करना है, अदरवाइज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल इसी तरह ही रहता है और आपको कोई भी कुछ भी और करवाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी बॉडी टोन अप रहती है, कंटूर अच्छा रहता है। अगर आप सिर्फ लाइपोसक्शन कर लें तो आपकी जो स्किन के रिंकल्स हैं वो और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आपके मसल्स टाइट भी नहीं होते और आपका रिज़ल्ट भी इवन 50% से कम आता है, तो आप वो रिज़ल्ट नहीं अचीव कर पाते जो आपको टमी टेक से अचीव करना चाहिए। जो बहुत से पेशेंट जो कहते हैं जी हमें बस लाइपोसक्शन कर दें और टमी टेक नहीं कराना क्योंकि बहुत रिस्की प्रोसीजर है और उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी होती हैं, इन्फेक्शन भी। सो ऑब्वियसली लाइपोसक्शन में कट नहीं लगता तो वो काफ़ी सेफ़ है, जैसे मोर देन 99% सेफ़ है। टमी टेक में कट लग के हम स्किन को कट करते हैं तो कट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो लोग इसलिए इससे डरते हैं जी कि नहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। बट अगर आपकी इंडिकेशन ऐसी है जिसमें जैसे मैंने बताया कि स्किन लूज़ है और स्ट्रेच मार्क्स हैं, मसल लूज़ हैं, तो आपको टमी टेक ही कराना चाहिए और इसकी सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे लाइपोसक्शन से ज़्यादा कम है लेकिन स्टिल इट्स मोर देन 95-97% सेफ़। और इन एक्सपीरियंस हैंड जो इसको ओवरऑल रिस्क है इवन वो भी 1 to 2% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम जो है वो वूंड डिस्चार्ज होता है, वूंड इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन नेक्रोसिस का ख़तरा तभी होता है अगर आपका अपने कुछ रिस्क हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वेट या एक्स्ट्रा फैट ये इंडिपेंडेंट एक रिस्क फैक्टर है जिससे आपकी रिस्क बढ़ता है। तो अगर आपका वेट कम है, BMI नॉर्मल है, बाकी डायबिटीज़ हाइपरटेंशन भी कम से कम है, तो फिर आपका रिस्क टमी के अंदर भी बहुत ही कम है। सो आपको टमी टेक कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल रिकवरी कैसी है? नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि सर्जरी से पहले आप हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, हमें उनको एग्ज़ामिन करते हैं, एग्ज़ामिन करने के बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक पेट का अल्ट्रासाउंड भी हम कराते हैं ताकि हम देख लें कि कोई हर्निया ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमें विजिबल ना हो, क्योंकि हमने लाइपोसक्शन भी करनी होती है। और फिर सर्जरी का आपको टाइम देते हैं। सर्जरी वाले दिन आपको हम एडवाइस करते हैं कि यहाँ एक दिन हमारे पास स्टे करें, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक लग जाती हैं, IV पेन किलर लग जाते हैं, जो भी ड्रेन पाइप लगाते हैं वो उसमें ब्लड सारा आ जाता है, ताकि आपको नेक्स्ट डे हम ड्रेन निकाल के आपकी पट्टी चेंज करके घर भेजते हैं। घर में 2 से 3 दिन हम कहते हैं कि आप लाजमी रेस्ट करें, ये बड़ी सर्जरी में आता है, तो जितना आप कंफर्टेबल होंगे, जितना रेस्ट करेंगे, उतनी ही आपकी वुंड हीलिंग अच्छी होगी। अच्छी डाइट लें ताकि आपकी वुंड हीलिंग इम्प्रूव हो, स्पेशली प्रोटीन डाइट बहुत रिकमेंडेड है इसमें। ओवरऑल डे 4 पे पहली ड्रेसिंग चेंज करते हैं, इसके बाद हम मसाज भी स्टार्ट करा लेते हैं और 2 वीक्स में कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। और आप 2 वीक्स के बाद अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली रनिंग, जिम, ये एक्टिविटीज़ 4 to 6 वीक के बाद ही अचीव होती हैं। इन केस किसी पेशेंट का कोई वुंड इन्फेक्शन हो जाए, वुंड से डिस्चार्ज आ रहा हो, सिरोमा बन जाए, तो वो भी 2-3 हफ्ते में हील हो जाता है। इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर और आप कंफर्टेबली कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।